ओम शांति। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आप सभी अपनों सहित मस्त मलंग होंगे, कुशल मंगलमय होंगे और सदा ही बने रहे, यही इस दिल की दुआएं हैं। आइए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। 20 जून 2025। मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो चाहिए, ईश्वरी प्यार, प्रभु प्रेम चाहिए जीवन में। अच्छा सुनो, मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, सदा इस खुशी और नशे में रहो, है ना। ये संकल्प ही तो हमें प्रभु प्रेम दिलाते हैं। तो जिसके जितने संकल्प ऊंचे शुद्ध, उतना ही प्रभु प्रेम उसके ऊपर बरसता है। प्रश्न है आज का, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की आपस में गंदी दृष्टि नहीं जा सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को बीके समझते हो। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सकेंगे। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो उच्च पद का अधिकारी देवता। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर बच्चे यहां बैठो। इसमें मेहनत है, या घड़ी घड़ी भूल जाते हो तो खुशी का पारा भी उड़ जाता है। बाबा सावधान करते, बच्चे देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाबा कहते, आज बाबा ने बार बार इसी बात पर अटेंशन दिलाया। तुम हो पांडव संप्रदाय। कल बाबा ने क्या बोला? ईश्वरीय संप्रदाय। और हम ब्राह्मण क्या है? पांडव। पांडव पति कौन है? शिव बाबा, है ना। बाप कहते, अपने को आत्मा समझो, याद की यात्रा पर रहो। तुम्हारी है ये रूहानी यात्रा जो तुम अपनी बुद्धि से करते हो। जिस्मानी यात्राओं में तीर्थ आदि पर जाकर फिर लौट आते हैं। बच्ची, वो यात्रा तो आधा कल्प चलती है। अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग यहां सीख रहे हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, शूद्र से ब्राह्मण बने हो बच्चे। बाप ने अडॉप्ट किया है। ब्राह्मण भी यहां और फिर देवता भी इसी धराधाम पर होंगे। देखो बच्चे, ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि भगवान आकर के किसी को पढ़ाए। बाप आकर के पढ़ाते हैं बच्चे। मनुष्य आत्मा परमात्मा को बिल्कुल नहीं जानते, सिर्फ कह देते हैं चमकता है एक अजब गजब सितारा भ्रकुटी के बीच। ये भ्रकुटी कहते हैं इसे। तो वो अजब यानी दिखाई ना देने वाला, गजब ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, और उससे बड़ी ताकत बाबा है। बस बोलते रहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो। देखो बच्चे, संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की गुप्त मेहनत करनी है। क्या कहा बाबा ने? संगम पर आप ब्राह्मण बच्चों को गुप्त मेहनत करनी है। किस लिए? पवित्र बनने की। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा के बच्चे संगम पर आपस में बहन भाई बनते हो। गंदी दृष्टि भाई बहन की रह ना सके। अगर होती है तो फिर भाई बहन वो कैसे ठहरे? स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझते हैं। इसमें ही बच्चे मेहनत है। मेहनत ना होती तो आज अरबों खरबों बाबा के चेले हो गए होते, बच्चे बन गए होते। स्त्री पुरुष की कशिश होती है, जो बस हाथ लगाने के बिगर रह नहीं सकते दुनिया में। देह एक ऐसा बिजली है, करंट है, जो बिना छुए 440 16,000 का करंट फैलता है। सांस डकार नहीं है ना। ये भी देखो फिर किस फीलिंग के साथ आप टच कर रहे हो, ये बात है ना। तो स्त्री पुरुष की फीलिंग रहेगी तो विकार तो सताएंगे, डंक मारेंगे। यहां भाई बहन को हाथ लगाना ही नहीं तो पाप की फीलिंग आती है। अब दुनिया में तो लौकिक होते हैं, ब्लड रिलेशन होता है। यहां हमारा अलौकिक संबंध है। होना तो चाहिए ब्लड कनेक्शन से भी और ज्यादा गहरा। चलो वो उतना नहीं हो पाता तो फिर परहेज रखो, गैप को मेंटेन करो,
कुछ रिजर्व रहना सीखो, अपने आप को रिजर्व रखो, इतना तो करो, तब तो सेफ रह सकेंगे। हम बीके हैं, फिर भूल जाते हैं, तो फिर खत्म भी हो जाते हैं। बच्चे, बड़ी गुप्त मेहनत है। भल कोई युगल भी हो, बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही, भल कोई युगल भी हो, साथ भी रहते हो, किसको क्या पता, वो खुद जानते हैं ना कि हम बीके हैं, फरिश्ते हैं, फरिश्ते। सुना वही फरिश्तों की दुनिया, कब वो बादशाह है और हम सब फरिश्ते। हाथ लगाना नहीं, कई बहनें इन चीजों का ध्यान नहीं रखती, कई भाई भी इन चीजों का ध्यान नहीं रखते। अचानक कोई घटना घट गई, अचानक कोई घटना घट गई, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुम खड़े हो तो क्या देखते रहोगे? हाथ नहीं लगाना, अरे हाथ भी लगाना, हॉस्पिटल भी ले जाना, लेकिन वैसे थोड़ा गैप मेंटेन करके रखो। बाबा के महावाक्यों को समझकर समझो, किस कारण से बाबा ये सब कह रहे हैं। कई लोग नासमझ होते हैं, वो अब उनकी मैं बात नहीं करता, फिर वो गर्त में भी चले जाते हैं, है ना। हाथ नहीं लगाना बच्चे, ऐसे करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे, नहीं तो फरिश्ता बन न सके। बच्चे, फरिश्ता बनना है तो पवित्र बनना पड़े, ऐसी जोड़ी निकले जो नंबर 1 जावे। कहते हैं दादा ने तो सब अनुभव कर लिया, पिछाड़ी में करके सन्यास किया है। बहुत मेहनत तो उनको है जो अभी अभी शादी हुई, जोड़ा बन गए और ज्ञान मिल जाता है, और ज्ञान भी पवित्रता का। फिर बच्चे, उनमें योग भी चाहिए ज्ञान के साथ। बहुतों को आप समान बनाएं तब बड़ा राजा बने। सिर्फ एक बात तो नहीं है ना, बाप कहते तुम शिव बाबा को याद करते रहो। चलो, बहुत कुछ समझ में नहीं आता, तपस्या तो करना सीखो। क्यों कहते मालूम? जब आप योग युक्त जीवन जीने लगेंगे, बाकी धारणाएं उनको अपनाने का बल आपके अंदर स्वतः ही आ जाएगा। देखो बच्चे, बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारा काम शिव बाबा से है, हम ब्रह्मा को क्यों याद करें, क्यों उनको पत्र लिखें। बाबा कहते बच्चे, याद तो शिव बाबा को ही करना है, लेकिन बीच में मीडिएटर तो ये भी है। कम से कम हालो हाय तो रखो, नहीं तो नाक से बैर, पूंछ से सलूक, ये क्या मतलब है। तो बाबा कहते बच्चे, दोनों हमारे जीवन में बहुत बड़ी अहमियत है। देखो बच्चे, घर में कोई बड़ा भाई होता है तो उसका आदर किया जाता है ना, तो ये तो हमारे अलौकिक पिता है। मैं आपको एक बात कहता हूं, अगर कोई आप सबके कोई कनेक्शन में हो तो मुझे बताना। ब्रह्मा बाबा जैसा त्याग, यानी अपने पूरे जीवन की प्रॉपर्टी ईश्वरी कार्य में लगा देना, खुद भी अपनाना, औरों को भी कहना बच्चे, मांगने से मरना भला। है कोई बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, वो अपना जो ट्रस्ट बनाते हैं उसमें लिखते हैं, ये संस्था जनता जनार्दन के धन पे चलेगी। तो बाबा जैसा त्यागी, बाबा जैसा प्रभु स्नेही, बाबा के जैसा तपस्वी त्यागी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें। प्यार का सागर ब्रह्मा बाबा भी था, आप क्या समझते हैं? और आप समझो कोई उसका डिसरिगार्ड करता है तो वो तो मोटी बुद्धि है, पत्थर पड़ गए उसके ऊपर, ये मान लो आप। तो बाबा कहते बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, कितना घाटा पड़ जाता है। कई कहते हैं अपने को ईश्वर कहलाते हैं, कितना घाटा पड़ा है बच्चे भारतवासियों का, एकदम देवाला मार दिया है, खेल ही खत्म हो जाता है। बाबा कहते बच्चे, आजकल देवाला मारते रहते हैं, दुख ही दुख है, अचानक बैठे बैठे मर जाते हैं, ये मृत्यु लोक है। अभी तुम बच्चे अमरलोक में जा रहे हो, शरीर छूटने से पहले बच्चे पुरुषार्थ कर लो, पुरुषार्थ। अभी तुम सच्ची सच्ची पार्वतियां बन अमर कथा सुन रहे हो, तुम जानते हो अमर बाबा है, हमको अमर कथा सुनाने के लिए संगम पर आए हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। भाई हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते। विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर मंथन भी करना है, औरों को भी सुनाना। बुद्धि ज्ञान मंथन में बिजी रखो, जो बिजी जितना है उतना ही उसका जीवन इजी है।
राजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध शक्तिशाली वरदान है। सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले, तुमेव माता पिता तुमेवम, ये गाते आए, तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़ मम देव देवा। अभी उन चीजों को अनुभव करो हे देवा, हे देवियों। सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक आत्मा भव। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। कौन? जिनके सर्व संबंध एक बाबा से होंगे। अथक होंगे, अथक बाप और सेवा, इसी लगन में मगन रहेंगे, मगन। सहज योगी भी होंगे। स्लोगन है, संकल्प में भी किसी देहधारी की तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। फिर बाबा कहेगा, ओ बेवफा सनम, तुम जाता किधर है? इसलिए बाबा के साथ बेवफाई अच्छी नहीं है। संकल्प में भी किसी देहधारी की तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। अव्यक्त इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचना चाहे खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी यान द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की, सुन रहे हो, चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा भी दे सकते हैं। जी बाबा, अंतर्मुक्ता में इतनी बड़ी ताकत है। ओम शांति। कल फिर मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे।